क्रिटिकल फेज में जब अमेरिका जा रहा है और तालिबान की हुकूमत कायम होने जा रही है अफगानिस्तान के अंदर, हिंदुस्तान और अफगानिस्तान में से हमारे पे अटैक हो रहे, इस मौके पर पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी ऑपोजिशन के नज़दीक कॉम्पैक्ट कोहेरेंस नहीं है उसके अंदर। ये कल सवात में मौलाना फजल रहमान ने भी कहा, इसका जवाब डार साहब देंगे, लेकिन पहले सुनवा दें क्या कहा मौलाना ने। डार साहब को यकसोई फॉरेन पॉलिसी में ऑपोजिशन को नज़र नहीं आ रही। देखिए कामरान, मैं अपोजिशन वालों का कर्ब समझ सकता हूँ। जो पोजीशन मेरे लीडर ने, मेरे वज़ीर आज़म ने ली है और खुल कर ली है फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, और मैं हैरान हूँ। फजल रहमान जिस तरह बात कर रहे थे जी के नेशनल सिक्योरिटी पे और अड्डों की ये बातें कर रहे हैं, नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर जो स्टांस, जो स्टेटमेंट, जो बयान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का पूरी कौम के सामने आ चुका है और पूरी दुनिया में वो छप चुका है, उसके बाद ऐसी सियासी चूरन बेचने के लिए, लोगों को इकट्ठा करने के लिए तकरीरें करने की ज़रूरत नहीं है। देखें, आपने ब्रेक से पहले एक बात उठाई कि उन्होंने नवाज शरीफ की बात की, उन्होंने जरदारी की बात की, उन्होंने प्रायोरिटीज़ की बात की। कामरान, मैं इसलिए कहता हूँ कि भाई मेरा तड़का अच्छा कढ़ाई को लगाता है, लाहौर से ताल्लुक है, इसलिए कढ़ाई शढ़ाई का शौकीन होगा तो तड़के लगाता है माशाल्लाह मेरा भाई। कैसे, मैंने क्या कहा? आपने कहा कि मुशर्रफ साहब कॉम्प्रोमाइज हुए अमेरिका के आगे, नवाज शरीफ साहब करप्शन की वजह से कॉम्प्रोमाइज थे, वो इख्तिदार पे। भाईजान आज तो आप तड़का लगा रहे हैं। और बात करने लगा हूँ। हाँ जी यार वैसे मैं आऊंगा आपके पास कढ़ाई खाने, सर दोनों खिलवा देंगे, तड़के वाली खिलावांगे, फिक्र ना करो, आओ तो सही। हाँ जी, बस ठीक है। जी जी। देखिए, उन्होंने बात की प्रायोरिटीज की कि बलूचिस्तान पीछे रह गया, फाटा पीछे रह गया, सदर्न पंजाब पीछे रह गया, हमारा जो ऊपर नॉर्दर्न पंजाब है वो पीछे रह गया। अगर आपने इलेक्शन जीतना है तो जो नून लीग की एक स्ट्रेटजी थी कि सेंट्रल पंजाब पे इन्वेस्टमेंट करो, गुजरांवाला डिवीजन, लाहौर डिवीजन, इसी तरह फैसलाबाद डिवीजन, और सीटें जीत लो और इक़्तिदार में आ जाओ। उस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा कि मैं तो है बलूचिस्तान आ रहा हूँ, कोई 50 दफ़ा दुबई गया है, कोई 2 दर्जन दफ़ा बरतानिया गया है। तो प्रायोरिटीज़ की उन्होंने बात की कि प्रायोरिटीज़ हमारी ये है कि सब इकट्ठे उठे। ये एक विजन है लीडर का। देखिए, लीडर ने हमेशा अगली जनरेशन का सोचा, कौम का सोचा, अगले इलेक्शन का नहीं कभी सोचा। उस्मान भाई एक बार दूसरा देखिए, विजन जो है लीडर का, मैं मानता हूँ विजन लीडर का होना चाहिए, लेकिन जिस तरह वहाँ नेल्सन मंडेला ने अपने जिन लोगों ने उन पर जुल्म किए थे, ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन बना के सबको माफ कर दिया, सच बोलो माफी, तो आप चले माफी किसी को ना दें, इनके केस चलने दें, इनको आप क्यों नेम कॉलिंग करते हैं ऐसे मौके में जब हमें दोनों तरफ से प्रेशर आ रहा है पाकिस्तान की बॉर्डर्स पे? इनको साथ मिलाएं सर अपोजिशन को। देखिए, एक तो देखें, आप मुझे बताएं, ईमानदारी से बताएं, अभी मुस्कुरा भी रहे होंगे डॉक्टर मुसद्दिक, मैं इनको देख नहीं सकता। आप समझते हैं कि किसी इशू के ऊपर भी ये दिल से हमारे साथ इकट्ठे हो सकते हैं, किसी इशू पे ये दिल से हमारे साथ बैठ सकते हैं। आज तो पाकिस्तान के इशू पे जब प्राइम मिनिस्टर ने खुल के स्टांस लिया, अड्डे नहीं देंगे, तो ये क्या चूरन बेच रहे हैं अपोजिशन वाले? नहीं जी, अड्डे दे दिए हैं, पेट्रोल भरे जा रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं हवा में। आई मीन ये सपोर्ट है, इस तरह सपोर्ट की जाती है जी। नेशनल सिक्योरिटी वाले जनरल साहब को मैं जाऊंगा, कॉल नहीं किया। जनरल साहब आपके ख्याल में सर आपका पॉइंट आ गया, जनरल साहब को टाइम दे रहे हैं। ये जो कौमी सलामती की जिस तरह मीटिंगें हो रही हैं, जिसमें आर्मी चीफ तो आ रहे हैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ, पार्लियामेंटेरियंस भी आ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर नहीं आ रहे, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर अमेरिका को डील कर रहे हैं, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ये आप समझते हो, जिस तरह अपोजिशन साथ नहीं चल रही या चल पा रही, ये सही स्ट्रेटजी है इस चैलेंज को अभी फेस करने के लिए जो अफगानिस्तान से आ रहा है? देखिए कामरान, मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करता हूँ पॉलिसी में। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि जी हमने अड्डे नहीं देने, बिल्कुल पूरा पाकिस्तान शायद यही चाहता है कि नहीं देने, या उसके हमारी अपना अमेरिका का तजर्बा है कि दे के भी हमें क्या मिला। लेकिन आपका ये कहना कि एब्सोल्युटली नॉट, ये एक सुपर पावर का मुंह चढ़ाने वाली बात है। अच्छा, उसके नतायज आएंगे, आप उसको एंटेगनाइज कर रहे हैं। आपको डिप्लोमेटिक तरीका इख्तियार करना था। अगर मिसाल के तौर पे आप इलेक्टेड प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर, तो आप ये कह सकते थे कि जी हमारी अमेरिका से दोस्ती है, हम देना चाहते हैं, लेकिन हमारे अवाम नहीं चाहते, तो फैसला अवाम करेंगे, पार्लियामेंट फैसला करेगी। जनरल साहब आपको एक चीज का पता है, और आपको पता होगा, कौमी सलामती के मशीर ने भी इंटरव्यू दिया परसों, उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर इस बात पे भी नाला है कि उन्होंने कोशिश की जो बाइडन को फोन करने की, उनको मुबारकबाद देने की, लेकिन अमेरिका ने उनसे बात नहीं की, अमेरिकन प्रेसिडेंट ने हमारे प्राइम मिनिस्टर से बात नहीं की। तो आपको लगता है ये कोई जाती गुस्सा भी है प्राइम मिनिस्टर का? उन्होंने कोशिश भी की जो बाइडन से बात करने की और उसका ये रिएक्शन आया, क्या फिर ये रिएक्शन ठीक है अगर जाती गुस्सा भी था? जनरल साहब ये हो सकता है, लेकिन असल चीज ये है कि उन्होंने सारी चीजों के जवाब, जो भी बात की है फॉरेन पॉलिसी पे, वो अथॉरिटेटिवली की है। जब आप एक इंडिविजुअल करता है ना, तो वो लगता ये है कि उसके अंदर रऊनत है, वो एरोगेंट नजर आता है, वो लग रहा है कि आपको किसी चीज की कोई परवाह नहीं। आपको परवाह होनी चाहिए कि आपके मुल्क के लिए मुश्किलात पैदा कर सकते हैं, आपको उनको हैंडल करने के लिए
टैक्टफुल होना होगा, अगर नहीं होंगे तो आपके होते हुए आपके मुल्क के लिए मुश्किलात आएंगी, जो शुरू हो चुकी हैं। सो एंटेगनाइज करना ये आपकी डिप्लोमेसी का फेलियर है, और कामयाबी ये होती कि यही चीज आपने फैसला कन्वे करना जनरल था। साहब, तालिबान लेकिन के ये- हिंदुस्तान के साथ ताल्लुक अच्छे हो सकते हैं वंस तालिबान गेट्स होल्ड ऑन अफगानिस्तान या गेट इलेक्टेड व्हाटसोएवर, या कभी भी नहीं हो सकते? नहीं, तालिबान के हो नहीं सकते। उसकी बड़ी लंबी हिस्ट्री है कि तालिबान के खिलाफ नॉर्दर्न अलायंस को बहुत ज्यादा लंबे वक्त के लिए सपोर्ट किया भारत ने, और वो बिल्कुल अब तक करते रहे, कुछ महीने पहले तक। और ठीक। इसके अलावा ये है कि आज भी वो उनकी मलेशिया को सपोर्ट कर रहे हैं। वहां पे मलेशिया जो रेज हो रही है नॉर्दर्न अलायंस के साथ, यानी पंशीर और इलाके में, बिल्कुल ठीक। वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं भारत। तो ये नहीं हो सकेंगे। लेकिन एक चीज मैं यहां अर्ज करूं, अगर आप 2 मिनट दें, वो ये जी ध्यान में सर। रखिए कि हमें अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी चाहिए, जिसके 2 तरीके हैं। और पहली बात तो ये है कि ये स्टेबिलिटी अब सिर्फ पाकिस्तान की जिम्मेदारी नहीं, अमेरिका तो छोड़ के चला गया, ये जिम्मेदारी अब रीजनल कंट्रीज की है, क्योंकि इंस्टेबिलिटी का इफेक्ट आएगा सारे मुल्कों जी, पे, बिल्कुल ईरान ठीक, पे, बिल्कुल ठीक। रशिया पे, ठीक है ना। जी। तो हमें अब अकेले दूसरा जो पॉइंट सोलो आपका वक्त फ्लाइट की हम किल्लत लेते है। रहे, सोलो फ्लाइट जो लेते रहे, वो हमें अब नहीं करनी चाहिए। दूसरा ये है कि अगर हम देखें कि ये बातचीत नहीं कर रहे, तो ये अफगानियों का कसूर है। आप फिर तालिबान को सपोर्ट करें ताकि कम से कम वो रेट कायम कर लें। ये बड़ा अच्छा पॉइंट आ गया। यार साहब, ये बता दीजिए कि ये तो ऑब्वियसली आप भी जवाब दे सकते हैं कि अगर ये जनरल साहब भी कह रहे हैं ये गलत बयानी है, आपको ये फैक्चुअली आप गलत कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर खड़े होकर जो मुशर्रफ साहब के दौर के ऊपर कड़ी तनकीद कर रहे हैं आजकल। दूसरा ये बता दीजिए कि जो मुसद्दिक साहब ने कहा कि यही बातें अगर नवाज शरीफ ने की होती तो वो गद्दार होते और पोलराइजेशन ना करें नाम लेने के हेरिटेज आपको तो की। मुझे जी सर। देखिए कामरान, एक तो मुझे आपको क्रेडिट देना चाहिए, आप खूब ज़बरदस्त मिर्च मसाला बल्कि तड़का भी अच्छा लगा लेते हैं। कोई भी स्टेटमेंट हो आपको तड़का लगाना आता है। प्राइम मिनिस्टर ज्यादा अच्छा देखिए, तड़का नहीं प्राइम कोई लगा मिनिस्टर सकता ने सर, हम दो- सिर्फ रिपोर्ट करते हैं उन्होंने क्या तड़का लगाया है। चले अब आप बोले जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उनसे ज्यादा तड़का तो चीज़ें मैं बड़ी कहता हूँ, important है, आपने मुझे मेरी टाइम बात दिया। सुन ले, वो पड़ोसन आपस में नहीं लगाती, वो ऐसा लगाते हैं नवाज शरीफ साहब जरदारी साहब पे। लेकिन चले, अब तो मुशर्रफ साहब पे भी लगा दिया उन्होंने जी। हम रिपोर्ट कर रहे हैं, हम गुनाहगार हैं, हम रिपोर्ट कर रहे हैं, मैसेंजर हैं हम सिर्फ, कि उन्होंने ये कहा। कामरान Enjoy देखो, करें सर। मैं किस सेंस में तड़का कह रहा हूँ। देखिए, प्राइम मिनिस्टर ने 2 बातें की हैं। एक बात मैं मुसद्दिक मलिक साहब को कहना चाहता हूँ कि स्टेबिलिटी की बात कर रहे थे जी, कि प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट्स में स्टेबिलिटी नहीं है। मेरे ख्याल में पिछले 17 साल में जितना कॉन्स्टेंटली मैं समझता हूँ और जिस तरह फोकस्ड प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने हमेशा एक स्टांस लिया कि अफ़गानिस्तान में जंग जो है वो हल नहीं है, मुज़ाकरात हल हैं। और इसके ऊपर उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ की या उस वक़्त की हुकूमत की बात नहीं की, इवन अमेरिकन की बात की। तो उस वक़्त क्या कहा जाता था प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को जब वो मुज़ाकरात की बात करते थे, जिस पे आ जाइए दुनिया, कहते थे तालिबान खान है। 17 साल लगे लोगों को समझने में। जो मेरा लीडर, मेरा वज़ीर आज़म प्राइम मिनिस्टर इमरान खान 17 साल पहले कहता था मुज़ाकरात के टेबल पे बैठ जाए, ये जो तबाही है, ये जिसको हम कर रहे हैं, ये फैलेगी हर तरफ। फिर पाकिस्तान में भी दहशतगर्दी आई। फिर 2 चीज़ों की उन्होंने असल बात की। देखिए, जो गैरत की आप बात कर रहे हैं ना, वो किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बात की? वो इस कॉन्टेक्स्ट में बात की 70,000 पाकिस्तानी शहीद हुए अफगान वार में, $150 बिलियन से ज़्यादा पाकिस्तानियों को लगा। आखिर में हमें क्या मिला? सारी नाकामी हमारे खाते में डाली गई कि अमेरिका नाकाम हुआ पाकिस्तान की वजह से अफगानिस्तान में। दहशतगर्दी का जो पाकिस्तान को सामना करना, वो भी हम पे ही डाली गई। फैटफ के अंदर हमें ग्रे लिस्ट में रखा गया है। ऐसे